Good afternoon student. I am Bhuneshwari Sahu, असिस्टेंट प्रोफेसर रीना भारती कॉलेज दुर्ग। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर का सब्जेक्ट है एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। ठीक है, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग डिप्लोमा 5th सेम। इसके पहले मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था वायरिंग्स के बारे में, दिस टाइप्स ऑफ अ वायरिंग। ठीक है, मैंने आप लोगों को 5 से 6 टाइप के वायरिंग बताया था, जिसमें हमने 2 टाइप के वायरिंग को क्या किया था, डिस्क्राइब किया था। ठीक, आज हम लोग देखते हैं फर्स्ट मैंने कौन सा वायरिंग, क्लिट वायरिंग के बारे में बताया था, फिर कैपिंग वायरिंग के बारे में बताया था। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देती हूँ, क्लिट वायरिंग और क्लिप वायरिंग, कैपिंग वायरिंग में क्या डिफरेंस है। ठीक है, जो हमारा क्लिट वायरिंग है वो क्या था, टेम्पररी वायरिंग थी, है ना ही कि वो परमानेंट वायरिंग नहीं थी। लेकिन जो मेरा कैपिंग वायरिंग जो करते हैं वो क्या होता था, परमानेंट वायरिंग थी। मतलब अगर हमको क्लीट वायरिंग करना है कि जिनको थोड़ा बहुत भी अगर नॉलेज होता है तो वो उस टाइप की वायरिंग को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। लेकिन कैपिंग वायरिंग में क्या होता है कि अगर उसे नॉलेज नहीं है उस चीजों की तो वो उस टाइप की वायरिंग को वो यूज नहीं कर सकता है। ठीक, तो ये क्या था, उसमें डिफरेंस था। और उसमें नॉर्मली मॉइस्चर से हम दोनों टाइप के वायरिंग को क्या कर सकते हैं, दूर रखना रहता है। ठीक है, इसके बाद आपका जो है थर्ड है आपका बटन वायरिंग। ये जैसे कि मैंने थोड़ा सा बताया है इसमें बटन वायरिंग जो रहता है इसे हम CTS कोशित या TRS कोशित या PVC कोशित वायरिंग कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम, CTS या TRS या PVC जो शीट वायरिंग होती है वो हम कहते हैं। और इस प्रकार की जो वायरिंग होती है ना, उसमें सबसे पहले केसिंग के स्थान पर क्या करता है, एक लकड़ी का क्या होता है, बटन होता है ना। उस लकड़ी के बटन या जो क्लिप्स जो होते हैं उसका वहां पे क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक, इस टाइप की वायरिंग में, बटन वायरिंग में। और इस वायरिंग का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, बहुत लो वोल्टेज वायरिंग के लिए करते हैं। मतलब हमको जब वोल्टेज एकदम कम होगा, नॉर्मल वोल्टेज जहाँ पे हमको यूज करने का रहेगा, हम वहां पे क्या करेंगे, इस टाइप की वायरिंग्स को हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, और मतलब कि इस टाइप का जो वायरिंग होता है निम्न वोल्टेज वायरिंग के लिए हम लोग अधिकतर यूज करते हैं। PVC तारों में क्या होता है कि जो लो वोल्टेज तक हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं, है ना। जैसे नमी युक्त है या सीधे धूप वाली जो जगह है, गर्मी युक्त स्थलों पे, इन सब जगहों पे हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और विशेष जो आवरण के साथ हम लोग इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। PVC जो वायरिंग होती है उसको हम ऐसे स्थलों पर बिना विशेष आवरण के क्या कर सकते हैं, सीधे हम लोग यूज कर सकते हैं। तारों की गणना में या बटन का जो आकार होता है या क्लिपों की जो गणना होती है, ये सब सारी चीजों को क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है। ठीक, तो इन सब चीजों को हमको क्या करना है, इस टाइप की वायरिंग करने के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है, इस टाइप की हम लोग वायरिंग्स को क्या करते हैं, यूज करते हैं। फिर क्या हो रहा है, जैसे कि हम वायरिंग अगर यूज कर रहे हैं तो नंबर ऑफ वायर्स कितने हैं, अगर 2 वायर्स अगर हम यूज कर रहे हैं तो कितने मिलीमीटर का होना चाहिए, या उसका जो कैलकुलेशन है वो कितने उसका होना चाहिए। 3 वायर्स अगर हम यूज कर रहे हैं, 4 वायर्स यूज कर रहे हैं, मान लो 3 वायर मैंने यूज किया तो वो 19 का होना चाहिए। 4 अगर यूज कर रहे हैं तो वो 25 का होना चाहिए। 5 यूज करते तो वो 31 का होना चाहिए। ठीक है, इस टाइप का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। 6, 7, 8, 9, 10 जिस भी टाइप का है तो वो कितने कितने का है, वो सारी चीजों को हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, उसका मतलब कितना है, कितने को हम लोग उसमें ऐड कर रहे हैं, इस टाइप का जो होता है वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती है। ठीक, अब हमको मान लो कुछ प्रिकॉशंस भी ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर हम इस टाइप की वायरिंग्स यूज कर रहे हैं तो क्या क्या प्रिकॉशंस होंगे, जैसे ईंट हो गया, पत्थर हो गया या प्लास्टर की जो दीवारें होंगी उस पे न्यूनतम 10 मीटर की क्या होनी चाहिए, चौड़ाई का जो भी बटन वगैरह हमको यूज करना पड़ता है ना। उपरोक्त जो भी केबल वगैरह जो है वो लगाई जाती है। दीवारों पर गुटकों के मध्य अंतराल सामान्यतः 40 सेंटीमीटर या 50 या 75 सेंटीमीटर का क्या रखना पड़ता है, डिस्टेंस रखना पड़ता है ना। और जो क्लिपों के तारों को हमको अच्छी तरह से कसना चाहिए कि किसी भी तरीके से उसको खुलने की उसमें संभावना न रहे,
है ना। और क्लिपों को समान मतलब रखना चाहिए, हॉरिजॉन्टल अधिकतम जो 10 सेंटीमीटर होना चाहिए, ऊर्ध्वाधर मतलब होना चाहिए 15 सेंटीमीटर, ऐसा क्या रखना चाहिए उसको हमको एज अ डिस्टेंस में हमको रखना पड़ेगा। और जो भी बटन है उसके मतलब IS 347 9052 के अनुसार अगर वातावरण में मिलते हुए रंग के जो भी वार्निश में हमको क्या करना पड़ेगा, एक परत को चढ़ाना पड़ेगा। और तारों को मोड़कर हमको मतलब विद्युत रोधन में कोई दरार ना आए, ये सारी चीजों को हमको क्या करना पड़ता है, ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक, तो ये सारी चीजें हुई। उसके बाद क्या होता है, क्या क्या इसके लाभ है। इस वायरिंग का मूल्यांकन केसिंग, केपिंग या वायरिंग की अपेक्षा हमको क्या होना चाहिए, कम होता है, जो क्या होता है बहुत ही सस्ता होता है और सरल होता है। ठीक, और इसमें कुशल कारीगर की हमको आवश्यकता नहीं होती है, मतलब नॉर्मल लोग भी इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और ये जो देखने में क्या होता है बहुत ही सुंदर और आकर्षक होता है। और जो भी हानिकारक रसायन है, अम्ल, क्षार वगैरह, ये सब की क्रिया को क्या कर सकता है, वो सहन कर सकता है। अग्निरोधी होता है, एंटिकाऊ होता है ना, ये सारी चीजें हैं। इस वायरिंग का यूज हम लोग उष्ण तथा नम स्थलों पर तब तक नहीं कर सकते जब तक कि तारों को अधिक विद्युत रोधी ना कर लिया जाए, है ना। और खुले तारों को यांत्रिक क्षति से बचाना भी क्या नहीं होता है, आसान नहीं है। ठीक, तो ये सारी चीजें आपको क्या करनी पड़ेगी, ध्यान में रखनी पड़ती है। ठीक है, और उसके बाद आता है आप लोगों का सीसा वायरिंग। सीसा वायरिंग में क्या होता है कि जो मेरा बटन वायरिंग के प्रयुक्त तारों पर यदि हम सीसा या धातु का कोष चढ़ा देते तो जो वायरिंग होती है वो इस वर्ग में आती है कि उस वायरिंग का प्रयोग हम लोग बटन की वायरिंग को निम्न वोल्टेज संस्थापन के लिए करते हैं। इसको भी हम लोग किसके लिए करते हैं, लो वोल्टेज के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, और क्या होता है, जो भी उपाय में अगर हम ला रहे हैं तो नमी युक्त वाले मतलब मॉइस्चर वाली जगहों से क्या किया जाता है, थोड़ा सा उसे दूर रखा जाता है। ठीक है, वैसे जगहों पे उसे नहीं रखा जाता है। वायरिंग के मतलब जो बटन की जो वायरिंग होती है सभी को सावधानियों में मतलब बहुत ध्यान से हमको उसको रखना होता है। सामान्यतः हम उसको प्रयोग आजकल की जो वायरिंग होती है उसको सामान्यतः हम लोग यूज नहीं कर सकते, मतलब जैसे नमी वाले स्थान है या दीवारों पर के पार हम लोग करके नहीं कर सकते हैं। कंडक्ट में ले जाना सुरक्षित नहीं होता है। मान लो धातु एवं शीशा जो रहते हैं वो चढ़े हुए जो वायरिंग होते हैं, भू संपर्क, ये सभी चीजों को हमको क्या करना पड़ता है, ध्यान में रखना पड़ता है। और जो भी भू संपर्क तार को क्लिप के साथ लगाना चाहिए, परंतु अधिक गर्म स्थल में इनका उपयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तारों को एक ही स्थान पर क्या जो भी जॉइंट बॉक्स होता है ना, उस जॉइंट बॉक्स से क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है, जिससे नमी व वर्षा के लिए विद्युत रोधी पदार्थ भर दिया जाता है तथा सुरक्षा के लिए वायरिंग पर जिंक पेंट आदि हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये जो रहता है मेरा किसका काम होता है, सीसा वायरिंग का काम होता है। ठीक, उसके मेरिट्स क्या होंगे कि जो मेरा बटन वायरिंग की अपेक्षा क्या होगा, इसका जो टाइम ड्यूरेशन जो होगा बहुत लंबे टाइम के लिए होगा, यांत्रिक क्षमता भी अधिक होगी, है ना। जोड़ बक्सों में जोड़ क्या होती है, बहुत मजबूती से किया जाता है, जिससे क्या होता है जो उसमें उष्ण या धूप या वर्षा वाले जो वो होंगे वो मतलब निरापद रूप से हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, और भू संपर्कों के साथ इसको हम लोग लंबे समय तक भी प्रयोग कर सकते हैं। और इसका प्रदर्शन जो रहता है वो क्या होता है, आकर्षक होता है, मतलब देखने में ये क्या होता है, बहुत अच्छा होता है। ठीक, डीमेरिट्स में क्या हो जाएगा कि जो भी मेरा क्लीट बटन होगा या केसिंग केपिंग वायरिंग से क्या होता है, वो महंगा होता है। भू संपर्क सहित जो भी वायरिंग जो रहेगी वो खतरनाक होती, क्योंकि जो चालक यदि धातु शीट से स्पर्श करता है तो उसकी लघु पतन की संभावना क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, और इनका अम्लीय और क्षारीय वातावरण में उपयोग भी क्या होता है, असुरक्षित हो जाता है। ठीक, डीमेरिट्स में क्या होगा कि जो भी क्लीट बटन या केसिंग केपिंग वायरिंग से क्या होता है, वो महंगा होता है ना। और मतलब भू संपर्क जो रहित वायरिंग से क्या होता है, खतरनाक होता है, क्योंकि जो भी चालक होगी उसको जब स्पर्श करता है तो लघु पथ की जो संभावना क्या रहती है, वो बनी रहती है, जिसमें अम्लीय क्षारीय वातावरण में उपयोग असुरक्षित हो जाता है। और सतह क्या होता है, मान लो जैसे कि कैसा है, वो इन सारी चीजों पर डिपेंड करता है। ठीक है,
उसके बाद आपका होता है सतही कंडक्ट वायरिंग। सतही कंडक्ट मतलब क्या होता है, सरफेस से रिलेटेड वायरिंग होगा। इस प्रकार की जो वायरिंग होता है ना, वो भवन की जो भी दीवार होती है उसके गुटकों पर सैंडल, क्लैंप या पाइप या हुक की सहायता से हम लोग उसको क्या कर देते हैं, कस देते हैं। ठीक है, इस टाइप की वायरिंग को, जिसको मेटल पाइप या पीवीसी दोनों ही की वो बने हुए रहते हैं। मोड़ के स्थान पर बैंड या कूहनी का हम लोग यूज करके उसको यूज करते हैं, या जो भी जोड़ बॉक्स का हम लोग प्रयोग करके उसको यूज करते हैं, या पाइप को जो भी उपसाधनों के सहित हम लोग करके यूज कर सकते हैं, जो भी स्विच होंगे, प्लग होंगे, सॉकेट वगैरह जो भी हम लोग उसमें यूज करेंगे। ठीक है, प्रिकॉशंस में क्या होंगे कि भारतीय मानक आईएस के अनुसार मेरे धातु के जो कंडक्ट होंगे, जो भी जस्ता, काला, पेंट वगैरह जो भी होगा वो कंडक्ट चूड़ीदार होना चाहिए, और उस पाइप को कम से कम 60 मिमी और गेज जो है वो 18 होना चाहिए। अधिक भारी गेज का पाइप उपयोग में हम लोग नहीं ला सकते हैं। ठीक है, और गुटका या जो प्लग की अधिकतम जो दूरी होती है वो कितना होना चाहिए, 1 मीटर की होनी चाहिए। डिस्टेंस भी आपको मायने रखना, जब किसी भी चीज की अगर आप वायरिंग वगैरह कर रहे हैं तो आपको डिस्टेंस आपको रखना है कि यहाँ से यहाँ तक की इसकी डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए। ठीक है, कंडक्ट पाइप का जो व्यास होगा उसके अंदर जो खींचे जाने वाले जो तारों की किस पे, उसकी संख्या पर डिपेंड करेगी। मान लो जैसे 2.2 है या 2.3 में तारों की कंडक्ट के अंदर डालने वाली जो संख्या धातु होगी या पीवीसी जो धातु होगी वो क्रमशः कितना होगा, है ना, कितना वो उसमें खींच रहा है संस्थापन के लिए, वो 18 SWG का लोहे का जब तार उसको यूज किया जाता है उस टाइम पे, और लोहे के जो तार होते हैं तार के साथ बांध कर जोड़ बक्से से खींच लिया जाता है। पावर वायरिंग के लिए कंडक्ट वायरिंग अत्यधिक उपयोगी होता है। ठीक, तो ये सारी चीजें। फिर इसके लाभ में क्या होता है कि जो भी कंडक्ट है, लाभ में क्या क्या चीजें लिखेंगे कि जो भी कंडक्ट वायरिंग होगी उसकी अपेक्षा ये क्या होता है, अधिक यांत्रिक रूप से क्या होता है, सुरक्षित होता है। लघु पतन द्वारा लगने वाली जो भी आग वगैरह होती है उसको पूर्ण रूप से वो सुरक्षा प्रदान करती है ना, या जो भी दोषी तारों का निरीक्षण या परिवर्तन क्या होता है, बहुत ही आसानी से किया जाता है। जोड़ों पर जो भी जल सहयौगिक लगाकर या जल रोधित करने पर नमी युक्त स्थान में निरापद रूप से हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। डीमेरिट्स में क्या होता है कि ये बहुत ज्यादा महंगी होती है, एंश्रम तथा समय साध्य होता है, और अधिक कुशल कारीगर की हमको इसमें आवश्यकता नहीं होती है ना। धातु के लिए जो कंडक्ट भू संपर्क अगर मान लो खुल गया है तो उसकी स्थिति असुरक्षित है कि घातक है, उस चीज को ध्यान में रखना पड़ता है ना। जल सह न होने पर नमी प्रवेश कर रहा है कि नहीं, किसी चीज को सड़ा गला तो नहीं रहा है, वो चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो इस टाइप का क्या होता है, सारा काम होता है। उसके बाद लास्ट आपका जो आता है वो आता है सतह कंडक्ट वायरिंग। सतह कंडक्ट वायरिंग जो रहता है ना, नाम से ही संयुक्त कंडक्ट वायरिंग नाम से स्पष्ट होता है कि इस प्रकार के जो धातु होते हैं पाइप की उसको कंडक्ट वायरिंग या दीवार की सतह के नीचे क्या किया जाता है, छिपा दिया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुप्त कंडक्ट वायरिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जो वायरिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि दीवार की जो भी सजावट या दर्शन जो होती है उसको बढ़ाना, या सतही कंडक्ट जो होता है ना, उन सारी चीजों को क्या करता है, मेंटेन करके रखने का काम करता है। ठीक है, मान लो ये वायरिंग के निर्माण में मान लो प्लास्टर है या दीवार है, या कंडक्ट की मोटाई जो होगी वो उसका व्यास कितना है, या उसके पूर्व पाइप को कैसे संस्थापित करके स्थान स्थान पे जोड़ बक्सा के द्वारा उसको चिकना समतल कर लिया जाता है, वो सारी चीजों को क्या किया जाता है, ध्यान में रखा जाता है। भवन निर्माण में वायरिंग कर लेने पर उसकी सजावट खराब नहीं होना चाहिए। नाली को खोदने के लिए श्रमिक लागत की हमको आवश्यकता होती है। बैंड या कोहनी का हमको प्रयोग नहीं करना है ना। अधिक त्रिज्या के बैंड या कोहनी का प्रयोग करें तो ताकि तार आसानी से क्या हो जाए, खींच सकते हैं हम लोग तार को। ठीक है, और मेरिट्स में क्या हो जाएंगे कि इसका जो दर्शन होगा वो अत्युमर्थ होता है ना। 100% उसकी यांत्रिक सुरक्षाएं होनी चाहिए। वातावरण का किसी भी तरीके से उस पर इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें। और ये लॉन्ग लाइफ के लिए होता है। लेकिन यही चीज अगर हम डीमेरिट्स में देखते हैं तो क्या होता है कि ये बहुत महंगा होता है, हमको अति कुशल कारीगर की आवश्यकता पड़ती है, और दोष उत्पन्न होने के कारण तारों का निरीक्षण या परिवर्तन जो रहता है वो क्या हो जाता है, बहुत ही कठिन हो जाता है। तो इन सारी चीजों को क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, तो
ये मेरे पूरे टाइप्स के वायरिंग थे। अगर आपको किसी भी वायरिंग, किस टाइप के भी अगर हमको वायरिंग करने को कहा जाए तो हमें इन सारी चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। कौन सी वायरिंग क्या होती है, कैसी होती है, कैसे हम उसे यूज़ किए करते हैं, ये सारी चीज़ें हमको क्या करना पड़ता है, ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ेंगे। किसी भी टॉपिक में डाउट आता है तो आप एक बार मेरे से कंसर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के थ्रू हम लोग देखेंगे बाकी के और भी जो है क्या क्या चीज़ें इसमें होती, कैसे होती हैं। आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू क्लास, हैव ए नाइस डे।